इस प्लेटफॉर्म पे आज इस शाम को। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर से वो पॉजिटिव मार्ग के बारे में समझें जो आपको और मुझे चाहिए है, ताकि हम लोग रास्ते में बने रहें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम लोग पटरी से उतर जाते हैं। कल मेरी एक खुदा के दास से बात हो रही थी और हम लोगों ने रियलाइज करा कि हम लोग थोड़ा सा पटरी से उतर जाते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, चाह इट रहे कुड बी हैं कि जस्ट, हम लोग इट कुड बी एनीबडी, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स। और वो तभी होगा जब हमें वो पॉजिटिव मार्क पता चलेगा, तब प्रोटेक्ट करेंगे ना। आइए हम सब अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं और प्रार्थना में आ जाएं। परमेश्वर, हमें आपकी चाहत है। हम पूरे मन से चाहते हैं कि हम फिसले ना। हम पूरे मन से आपके रास्ते पे चलना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। आपने कहा है कि प्रार्थना का जीवन जियो, आपने कहा है कि बाइबल पढ़ो, आपने कहा है कि चर्च जाओ, आपने कहा है कि जो भी कुछ आपकी आज्ञा है उनको पालन करो, लेकिन हमसे वो ही नहीं हो पाती हैं। जो बेसिक बातें हैं, चर्च जाना, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, हमसे वो ही नहीं हो पाता है। और तब हम अपने आप को बहुत गलत गलत रास्तों में पाते हैं, एंड इट इज सो स्कैरी। और जो उसका रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है। एंड वी रियली डोंट वांट दैट। हम आपके मार्ग पे पाए जाना चाहते हैं। हेल्प अस गॉड। पवित्र आत्मा जी, हमारी मदद कीजिए। आपकी उपस्थिति इस मीटिंग में हो। हर दिल को छूइए, हर दिल का बोझ हटाइए और दुख हटाइए परमेश्वर, और एक नई आशा से आप हमें भर दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। So, um, I just want all of us to focus on something which I'm just going to bring to you today. ऐसे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ चेक कर रही थी, एंड आई केम अक्रॉस वन लिटिल मेम। उस पे कुछ 7 बातें लिखी थी। 7 थिंग्स किलिंग योर प्रेयर लाइफ। मतलब उनमें से मैं एक चीज के लिए थोड़ा सा, बट बाकी सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एंड आई थॉट थोड़ा सा हटके लिखा है कुछ बातों के लिए, जस्ट 1 or 2 पॉइंट्स, और मैं क्यों ना आपके साथ वो शेयर करूं। सो आर यू रेडी टू हियर दोज पॉइंट्स? देखिए, आप और मैं चाहते हैं, क्योंकि जीसस हर चीज के लिए प्रेयर करते थे, हम भी प्रेयर करें। और ऑफ कोर्स सम ऑफ यू पीपल, आफ्टर प्रेयर उठना भी पड़ता है। प्रेयर 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 प्रेयर, देन आफ्टर प्रेयर प्लीज टेक एन एक्शन, राइट? सो व्हाट इज योर एक्शन? आपने क्या करा प्रेयर के बाद? हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। जीसस सारे वक्त प्रेयर करे थे, प्रेयर करे थे, प्रेयर, बट देन ही हैड टू हैव द करेज। उनको करेज लेना पड़ा, साहस लेना पड़ा, और क्रूज पे जाना पड़ा। बहुत मुश्किल था, लेकिन वो काम उन्हें करना पड़ा जिसके लिए लगातार वो प्रार्थना करते आए थे, और स्वर्ग उनके साथ खड़ा था, बट उन्हें एक्शन लेना पड़ा। सो आर यू द पीपल who take action is the question. So please do take action. So the first thing यहाँ पर इसमें लिखा था, 7 things killing your prayer life। वो 7 चीजों जिससे आपकी प्रेयर लाइफ खराब होती है। और उसमें सबसे पहले लिखा है एक्सेसिव ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना खाना। अब हम सब हिंदुस्तानी हैं, फूडीज हैं। हमारे यहाँ इतनी वैरायटी, हमारे इंडिया में पहले हमारे हर कल्चर का एक सेट खाना होता था। अब हम लोग थोड़े पढ़े लिखे हो गए, हम हर तरीके के देशों का, प्रांतों का खाना खाते हैं। अभी जब मैं आउट ऑफ सिटी थी तो मैंने गढ़वाली खाना खा के देखा। इट वॉज वेरी न्यू टू माई पैलेट, बट आई लव्ड इट। मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नया था। मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन मैंने नहीं खाया था, लेकिन मुझे शौक है अलग अलग तरीकों का खाना खाने का। और मैंने उसको धीरे धीरे करके खाया। मंडवा की रोटी थी, समथिंग समथिंग, मंडवा मीन्स रागी। और वो सब ऑर्गेनिक था, क्योंकि पहाड़ों से निकल करके सब्जियां आई थी। आई रियली इंजॉयड इट। सो यहाँ पर बात है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम लोग एक्सेसिव ईटिंग करते हैं। हम जब भी कुछ बात होगी, हम खाने की बात करते हैं। अगर हम अपने बच्चे को कोई रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, अच्छा तू अच्छे से पढ़ेगा ना तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, अब बच्चे के मन में क्या आएगा? अच्छा करने पे खाना मिलेगा, उसके लिए वो रिवॉर्ड है। अच्छा करने के लिए नहीं, मैं तुझे शाबाशी दूंगा, या मैं तुझे बुक्स दूंगा, या मैं तेरी वाह वाह करूंगा, या मैं तुझे वॉक पे ले जाऊंगा, या मैं तुझे तेरे साथ खेलूंगा, या हम लोग खूब बातें करेंगे। बट इट इज ऑलवेज फूड विच इज समथिंग वी नीड टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है कि उतना ही खाएं जितना जरूरी है, और कोशिश करें कि आप शाम को अपना लास्ट डिनर जल्दी खत्म करके आप स्टॉप हो जाएं, और रात भर ना खाते रहें। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो टीवी देखने बैठ जाते हैं, अगर वो रात के 2 बजे तक मूवी देख रहे हैं तो वो 2 बजे तक कुछ खा रहे होते हैं। वी हैव टू कम अप विद द टाइम जब हम लास्ट खाएंगे। कल मेरा डिनर 5 बजे खत्म हो गया था।
आज मेरा डिनर उससे भी पहले खत्म हो गया था, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माई कॉफी। मैं अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपके लिए, बट अगर आप 9 बजे तक खाते देन लेट इट बी। उसके बाद प्रैक्टिस करिए कि आप बहुत हैवी ना खाएं, एंड ट्राई टू स्पेंड अ लॉन्गर टाइम। उसके बाद आप प्रार्थना में समय लगाइए। सो हम कम इसलिए खाएंगे रात को ताकि हमें नींद ना आए। उसके बाद सोना, हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि हम एक लिमिटेड स्लीप सोएं। मतलब डॉक्टर्स कहते हैं 8 घंटे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 7 8 मतलब सम 3 months बैक आई मेट अ डॉक्टर एंड आई वाज, मेरे को एंजाइटी थी, तो मैं सो नहीं पा रही थी। बेटी के शादी का समय आ रहा था, बट नॉट दैट, वो बात नहीं थी, माइंड काम कर रहा था आप सबकी बातों से। तो वो मुझे उनको प्रोसेस करना नहीं आ रहा था, अलग करना नहीं आ रहा था। बात मेरी बेटी की शादी की कोई टेंशन की बात नहीं थी। एंड देन आई लर्न कि मेरे को डॉक्टर ने बोला अच्छा रहेगा कि आप 6 से 8 घंटे की डीप स्लीप लें। तो अगर हम इस स्लीप की ज़रूरत को थोड़ा सा कम कर दें, 6 से 8 घंटे की, और उसके बियॉन्ड ना जाएं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। नहीं तो हम बहुत ज़्यादा लेजी हैं। वाई डू वी नीड सो मच ऑफ स्लीप? हम लोग कम स्लीप में भी ऑपरेट कर सकते हैं। और मेरा एक फेमस कहना है, और वो ये है कि इजरायली आर्मी का स्लोगन होता है स्लीप आफ्टर 65। इजरायली आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है, उनको पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे सोने को मिलता है, या तो 2 से 3 या 3 से 4 या फिर 1 से 2, वट एवर, 1 घंटे पूरी टाइम। और जब वो 65 साल के होते हैं, तब वो तब उनको सोने को पूरी ढंग से मिलता है। सो इस मीन्स कि सोना हमारे वश में है। कहीं ना कहीं ये दुष्ट की चाल ना हो हमें हमारी प्रेयर लाइफ से हटाने के लिए। तो हम चाहते हैं हमारी यीशु मसीह के समान प्रेयर लाइफ हो। तो अगर हम अलग अलग उदाहरण देखते हैं, अलग अलग समय पे यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और हम ये भी जानते हैं कि सेटन है वो हमेशा अटैक करने के लिए तैयार रहता है। अभी जॉयस मायर ने कहा कि मैं शैतान के बारे में एक चीज़ बहुत पसंद करती हूँ, मतलब उसकी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। तो वी ऑल वंडर्ड कि शैतान की तारीफ हो रही है क्या। उन्होंने बोला वो कभी गिव अप नहीं करता, छोड़ता नहीं है, वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, खुदा के वो लोगों के पीछे बुरा करने के लिए लगा रहता है, लगा रहता है। लेकिन हम सो जाते हैं, वी आर नॉट प्रेइंग, और फिर हम कहते हैं ये अटैक क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने अपनी सही मात्रा में प्रार्थना नहीं की है। सो वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स लाइट। हम अपने आप को रात के समय लाइटर फूड खाएं, लंच हैवी खा सकते हैं, तो डिनर पे थोड़ा सा लाइटर फूड खाएं ताकि हमें अच्छी स्लीप आए, और साथ में हम प्रार्थना भी कर पाए और हम जल्दी भी उठने पाए। प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। या नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो स्लाइटली, या फिल्थीनेस ऑफ द स्पिरिट एंड सोल, मतलब आत्मा की और प्राण की गंदगी। तो इसका मतलब क्या है? जो लोग पोर्नोग्राफी, सेक्स चैट और इम्प्योर थॉट्स, मतलब व्यभिचार की चीज़ें देख रहे हैं। पोर्नोग्राफी आप सब जानते हैं कि गंदगी है। अश्लील तस्वीरें हैं या मूवीज़ हैं या वीडियो क्लिप्स हैं। अगर आप गलती से किसी भी पोर्नोग्राफी के वेबसाइट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आपको इस कंटेंट में, इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, तो वो आपको हर जगह से भेजना शुरू कर देंगे। और आप परेशान हो जाएंगे कि मैं देखना नहीं चाहता, मैं देखना नहीं चाहती, लेकिन वो कंटेंट मेरे पास आता जा रहा है। तो और सबसे दुख की बात यह है इस कंटेंट की, आप इसे डिलीट तो कर देंगे, लेकिन आप अपनी यादों से कैसे डिलीट करेंगे? दैट रियली रिक्वायर्स डिसिप्लिन, और परमेश्वर की मदद चाहिए होती है। तो थोड़ा सा अश्लील देखते हैं, फिर और देखने का मन करता है, फिर और देखने का मन करता है, और हमें पता भी नहीं चलता कब हम दुष्ट के कब्जे में आ गए और हम बिल्कुल अशुद्ध हो गए, बदबूदार हो गए, और हमारी प्रार्थनाएं भी घृणित प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, अनलेस वी वांट टू चेंज। सो हमें प्रैक्टिस करना है। ये जो इम्प्योर थॉट दिमाग में आते हैं, गंदे गंदे विचार, इनको रोकना है। एक दो बार एक लड़के ने मुझसे कहा आंटी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ बेटा बताइए। उसने बोला आंटी मैं इतना पश्चाताप करता हूँ, लेकिन अश्लील सोच मेरे दिमाग में आ जाती है। मैं समझ गई ज्यादा नहीं बोल पा रहा है ये, लेकिन ये क्या कह रहा है। तब मैंने उसको बोला
ओके मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करती हूँ। और उसने घुटने टेक करके बहुत माफी मांगी, मेरे सामने फूट फूट के रो दे, प्रभु मुझे ये नहीं करना है, मैं ये सब चीजें नहीं करना चाहता। और जब उसने बहुत प्रेयर करी, मैंने देखा कि परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को ग्रहण किया। तब मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के उसके ऊपर से सारी चीजों को तोड़ा, तो उसके पूरे शरीर में बिजली से चली गई। ही सर आंटी ये क्या हो रहा है? मैंने कहा शैतान ने तुम्हारे पूरे शरीर को जकड़ लिया था। एंड देयर वर करंट्स, लिटरली आई कुड सी दैट गाय शेकिंग, वो कांप रहा था। और सारे दुष्ट की चीजें उसमें से निकली। और फिर मैंने उसके आंखों के इंफॉर्मेशन, जो उसकी आंखों के डीएनए में बातें बस गई थी, उनको डिलीट किया। फिर मैंने उनकी मन की बातों को डिलीट किया, दिमाग की बातों को डिलीट किया, उन पिक्चर्स को डिलीट किया। और मैंने उसको बताया अब बहुत जोरों से, पूरे वेग से ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर फिर से आएंगी, और तब तुम्हें उनको उसी वक्त रिजेक्ट करना है। और वो दिन है। और आज मेरे ख्याल से इस बात को लगभग 8 साल हो गए हैं। अब वो लड़का बिल्कुल आज़ाद है, मैं ये आत्मा में जानती हूँ। वो टाइम मुश्किल है, तो जब ये चीज़ें निकल जाती हैं उस वक्त ये फिर से आती हैं, और आपको तब एक्शन लेना है और उनको तब रिजेक्ट करना है कि नहीं आ रहे हो तुम, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ। वो इंसान कोई और था, ये इंसान का उद्धार हो चुका है, सुधर चुका हूं मैंने इन सब चीजों से तौबा करी है, मेरे अंदर से निकल चुके हैं, और अब मैं दोबारा से दरवाजा नहीं खोलूंगा। ऑफ कोर्स तुम खटखटा रहे हो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल रहा हूं। हालेलुया। तो इस तरीके की सोच, या कोई और सोच है कड़वाहट की, जेलसी की, मतलब जलन की, या दूसरों की बुराइयां करने की, या अलग अलग और भी बुरी बातें जो कि उसमें लिखा है गलातियों में, हम देखते हैं, आइए हम गलातियों में देखें। गलेशियंस चैप्टर 5, always writing about those bad things that we are not supposed to do. या यहाँ पर लिखा है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन हो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम ये सब करते हैं, जेलसी करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, गुस्सा करते हैं और गंदे काम करते हैं, दूसरों के बीच में लड़ाइयाँ करवाते हैं, और दारू पी रहे हैं, और ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, हम गंदे काम कर रहे हैं, हमारी आत्मा और हमारा प्राण और हमारा शरीर सब गंदा हो जाता है। प्रार्थना कैसी होगी? कैसे हम पॉजिटिव मार्ग पे रहेंगे? आर यू गेटिंग मी? फिर हम अगला देखते हैं। यहाँ लिखा है, नेक्स्ट बात लिखी है, बैड एटमोसफेयर। एटमोसफेयर यू क्रिएट एंड फाइंड योर सेल्फ अलॉट। वो कौन सा आपका, जो आपके चारों तरफ आपकी मोस्टली कंपनी है, क्या है? ज़्यादातर वो लोग जो गंदी बातें बोलते हैं, गालियां देते हैं, या जो अच्छे लोग हैं, आपका बिलीवर परिवार है, किस तरह के लोगों के साथ आप ज़्यादातर पाए जाते हैं? क्या एफर्ट लगाते हैं आप खुदा के लोगों के साथ रहने में? वॉट इज़ इट? अगर ऐसा चल रहा है तो आपको और वहां पर दूसरों की बुराइयां हो रही, सुनो सुनो एक प्रेयर पॉइंट है, क्या प्रेयर पॉइंट है, और वो दूसरे की बुराई कर दी, सुनो ऐसा है, हाँ प्रेयर भी कर लेना। यू आर गॉसिपिंग, आप बुराई कर रहे हो, और इसका आपको अलाउड नहीं है। और हमें इस आदत को मारना है, और गॉसिप और दूसरों की बुराई पीठ पीछे नहीं करनी है। बड़ा दुख होता है कि लोग मनी मन आपसे जलते हैं, और पता चल जाता है कौन आपसे जल रहा है, और आपके आपके तमाम कहने पर भी वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। और परमेश्वर ये सब बातें देख रहे हैं। परमेश्वर के हाथों में हम सब छोड़ दें, और इन इस तरह के हम बातों में ना जाए, और अगर कोई हमारा दिल दुखाता है हम उनसे दूर रहें। फिर यहाँ लिखा है, पुअर फीडिंग ऑफ योर इनर मैन, मतलब आपका जो इनर मैन है, जो आप असली इंसान अंदर है, हम आत्मा है, हमें उसको अच्छे अच्छे बातें सिखानी है। एक लड़की है, वो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में मैं आपको बता नहीं सकती, और हमेशा वो मुझे बताती है कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ। और मैंने उनको कितनी दफ़ा कहा चर्च अटेंड करो, चर्च अटेंड करो। चर्च अटेंड नहीं कर सकते वो लोग, कोई ना कोई बहाना है। कैमरा ऑन नहीं रख सकते, कोई ना कोई बहाना है।
और आप चर्च आते हो तब भी तो आप 3 घंटे बैठते हो ना, तो घर में बैठ करके आप 3 घंटे गॉड को नहीं दे सकते? आपके लिए किचन में खड़ा होना और 10 बातें करना जरूरी है। सो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन आप चर्च में टाइम नहीं देना चाहते, और लगातार आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, बट यू आर नॉट कमिटेड, तो दैट्स नॉट गुड। तो हमें भी अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए चर्च अटेंड करना पड़ेगा। जब कोई परेशान होता है, बीमार होता है, दुखी होता है, हम सबसे पहले उसे क्या कहते हैं? आप चर्च अटेंड करो, परमेश्वर के वचन को सुनो। और क्योंकि ये सुपर नेचुरल टाइम है, आपको अंदर से मजबूती मिलेगी और आपका दिल बदल जाएगा। हालेलुया। सो ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना वचन पढ़ते हैं और आप कितना चर्च अटेंड करते हैं, खुदा के दासों का सपोर्ट लेते हैं। जब भी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, आप पहला गॉड का वर्ड चुनते हैं कि उसमें इस प्रॉब्लम के बारे में क्या लिखा है, और तब आप एक्शन लेते हैं, और आपकी संगति भी अच्छी रहती है। और फिर हम देखते हैं, और यहाँ पर इसके लिए वर्ड्स भी लिखिए, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला कुरिन्थियों 15 का 33। डू नॉट बी डिसीव, बैड कंपनी रूइंस गुड मॉरल। यहाँ लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको अच्छी संगति तो ढूंढनी ही पड़ेगी। आप बुरी संगति को नहीं सुधार सकते अकेले, वो गॉड का काम है। आपका काम है उनके लिए प्रेयर करना, लेकिन आप उनके साथ पाए नहीं जा सकते। आमेन। और आगे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, और वो है, जस्ट मिनट, आई जस्ट ओपन द स्क्रिप्चर है और फिर मैं आपको बताती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34 ऑलवेज। और यहाँ लिखा है, वरी, जब हम सारे दिन चिंता करते हैं, चिंता का एक दम है, एक पावर है, वो हमारी प्रेयर लाइफ को उखाड़ के हटा देती है। तो हम चिंता कर रहे हैं या हम विश्वास कर रहे हैं? चिंता करना और विश्वास करना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट फोर्सेस हैं। सपोज ये मेरा हाथ है और इसको खींचना है, और मेरा ये हाथ खींच लेगा और ये वाला हाथ ये खींच लेगा। तो चिंता और विश्वास दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। अगर विश्वास ज्यादा है तो वो चिंता को हटा देगा, और अगर चिंता ज्यादा है तो वो विश्वास को हटा देगा। आपको चुनाव करना है कि आप क्या कर रहे हैं। बाइबल में चिंता करने को पाप माना गया है। कंसर्न होना अच्छी बात है, कंसर्न होकर के हम चीजों को प्लान करके ठीक से करते हैं, लेकिन चिंता करना हमारी प्रार्थना की जिंदगी को कम करता है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान चिंता में होगा। सिस्टर एक है, जब भी उनसे को हमें तो बहुत चिंता में हो, बहुत चिंता में हो, तो फिर हमारी प्रेयर उनको कैसे लगेगी? क्योंकि उन्होंने तो पहले से डिसाइड कर लिया कि मेरी चिंता इस प्रेयर से कहीं जरूरी है। मैं चिंता करती रहूंगी क्योंकि उसी में दम है। प्रेयर भी करती रहूंगी, उनसे करवा दूंगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी, मैं चिंता करती रहूंगी। मेरा मिशन है चिंता कर, चिंता कर। और वो गाना है भाई, भाई का क्या नाम है, एनीवे आई एम फॉरगेटिंग, कि वो कहते चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। सो चिंता नहीं करनी है। और अगला है, डिस्ट्रैक्शन थ्रू वॉचिंग टीवी, एडिक्शन टू सोशल मीडिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिंड्रोम, वर्क ऑन योर प्रेयर लाइफ। तो मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या हम टू मच फ़ोन पे लगे हैं सारे वक्त, मैंने देखा है, पीपल आर फॉर एवर स्क्रोलिंग थ्रू द फोन, वो एडिक्शन है आपको। या फिर सारे वक्त बॉयफ्रेंड चाहिए, ये बॉयफ्रेंड चला गया दूसरा आ गया, ये बॉयफ्रेंड चला गया दूसरा आ गया, बॉयफ्रेंड गर्ल, मतलब आपको कोई ना कोई चाहिए अपनी जिंदगी में, जिससे आप चुपचाप से छुप करके रात को चैटिंग करते रहो, पूरी रात चैटिंग करते रहो, पूरी रात जगे रहो, और दिन में आपका माइंड काम ना करे। सो पीपल ऑफ गॉड, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, करेक्ट। तो हमें इन सब चीजों को हटाना है, बैलेंस में लाना है, और हमें अपनी प्रेयर की लाइफ रखनी है। प्रेयर की लाइफ बढ़ाने के लिए मैं आज बिलीव करती हूँ कि आप इन सब डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से हटाएंगे, और आप अपनी प्रेयर की लाइफ को इंप्रूव करेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं आपके लोगों को आपके सामने लाती हूँ। परमेश्वर, आज की दुनिया में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आ गए, परेशानी आ गई है कि हम ढंग से प्रेयर ही नहीं कर पाते, हम आपसे बात ही नहीं कर पाते। जैसे ही उठते हैं कुछ ना कुछ होता है। प्रभु, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने सारे भाई बहनों के लिए। प्रभु, आज जो हमने कुछ पॉइंट्स बात की हैं, प्रभु ये सब हमारी जिंदगी से उखाड़ दीजिए यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप और भी अगर कोई पॉइंट्स हैं वो मेरे भाई बहन को रियलाइज हो, और आज से हम उनको उल्टें, बदलें और अपनी जिंदगी को बदलें, और हमारी जिंदगी प्रार्थना वाली जिंदगी हो। परमेश्वर, हम सबको प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना में समय देना सिखाइए। हम
ढंग से सोएं, लेकिन क्वालिटी नींद सोए, ज्यादा ना सोएं, हम टू मच ना खाएं, हम अच्छी संगति में रहें, हम चिंता ना करें, हम सोशल मीडिया या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में सारे वक्त उलझे ना रहें। परमेश्वर हमें बैलेंस दीजिए, हम अच्छी संगति में पाए जाएं, हम चर्च में पाए जाएं, हम वचन पढ़ते हुए पाए जाएं, और हम चिंता ना करें परमेश्वर प्रभु। और प्रभु ये इस सब बातों में, और हम हमारा सोल, हमारा प्राण और हमारी आत्मा गंदी ना हो गलत कामों से। परमेश्वर हमें बदल दीजिए। चेंजेस लॉर्ड, चेंजेस दिस इवनिंग इन जीसस नेम, आमेन। सो आप सबकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आप मुझे भेज सकते हैं। फ्राइडे को हम लोग फास्टिंग एंड प्रेयर करेंगे, और आप मुझे आज और कल के बीच में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए। मैं उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी देती हूँ। और फ्राइडे को आप सब मेरे साथ फास्ट कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आप खाना नहीं खाएंगे रात को 12 बजे, जैसे थर्सडे, कल थर्सडे है, कल रात को आप 12 बजे लास्ट मील खाएंगे, उसके बाद आप अगले दिन 5 बजे खाएंगे। आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, इन मॉडरेशन। पानी पीजिए जब तक प्यास है, और अवॉइड कीजिए, कुछ नहीं खाना, नो फ्रूट्स, नो दही, नो लस्सी, नो जूस नहीं खाना है। आपको फास्ट करना है, वचन पढ़ना है, अच्छे काम करने हैं, शांत रहना। और अगर लोग आपको झगड़े में उलझाएंगे, आपको झगड़े में उलझना नहीं है, और अपने मुंह से कोई लड़ाई करने वाली बात नहीं निकालनी है। लोगों का भला करना है, कोई गरीब मिलता है उसको छोटा सा ऑफरिंग देना है, दे दीजिए। अगर गॉड आपके मन में डाले, किसी को अपना खाना है, अगर आपके पास टिफिन, तो किसी को गरीब को खाना दे दीजिए। और आप फास्टिंग में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और जितने लोग आपके ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेजेंगे उनकी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट आपको भेजने की कोशिश करूंगी, उनके लिए प्रेयर कीजिए। और क्या आप मेरे लिए प्रेयर करते हैं? मुझे आपकी प्रेयर की ज़रूरत है। मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ, उन सब के लिए मुझे कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, और वो सब प्रार्थना से आएंगी। आप प्लीज़ प्रेयर कीजिए ताकि मैं वो काम पूरे करने पाऊँ। मुझे भी आपकी प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। आई होप यू विल प्रे फॉर मी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी दिस टाइम। आई लव यू एंड आई ब्लेस यू। इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।